हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मम्मास लाइफ विद अक्कू। एंड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि विद इन 1 मंथ हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी हम किस तरीके से अपने बेली फैट को बिल्कुल बर्न कर सकते हैं। और बस यही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से हमें अपना बेली फैट कम करना है, बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से। इसमें ना तो कोई एक्सरसाइज इन्वॉल्व है और ना ही कोई डाइटिंग इन्वॉल्व है। और हर कोई जानता है इसको कि आफ्टर डिलीवरी ना तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना ही हम डाइटिंग पे जा सकते हैं। तो हमें किसी इजी स्टेप्स के साथ या फिर इजी ट्रिक्स के साथ ही अपने बेली फैट को कम करना होता है। तो वही आज मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने बिना एक्सरसाइज के और बिना डाइट के अपने बेली फैट को कम किया था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। यू नो डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो, हर मदर की ये टेंशन एक और हो जाती है, बढ़ जाती है कि किस तरीके से हम इस बेली फैट को कम करें, ये कम होगा कि नहीं होगा। यस, मानती हूँ हर किसी की यही टेंशन रहती है, मेरी भी यही टेंशन थी होगा। इसके लिए बहुत सारा गूगल करते हैं, बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, लेकिन हर किसी वीडियो में बताया जाता है कि ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ऐसे खाओ वैसे खाओ, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। और ये तो सभी जानते हैं कि डिलीवरी के बाद हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते और ना ही हम लोग डाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रिस्की होता है। कुछ टाइम तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डाइट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और ये तो हर कोई जानता है कि एक मदर जब बच्चे को फीड कराती है तो उसको न्यूट्रिशियस फूड या फिर मील की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी डाइट नहीं कर सकते हैं। डाइट के बारे में सोच सकते हैं कि हमें डाइट पे जाना चाहिए। तो बस आज मैं आपके साथ वो 3 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसके करने से हम जो बेली फैट है वो बिल्कुल कम कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ हो चाहे वो सी सेक्शन के बाद बढ़ा हुआ हो। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जिससे मैंने सिर्फ 3 चीज़ों के साथ अपने बेली फैट को कम किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है मेरा गर्म पानी। यस, गर्म पानी एक हर कोई जानता है कि गर्म पानी के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। गर्म पानी से हमारा कॉन्स्टिपेशंस ख़त्म होता है, गर्म पानी से हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल होता है, गर्म पानी से हमारे जितने भी क्या कहते हैं फैट के टॉक्सिस हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। एंड गर्म पानी से हमारा जो क्या कहते हैं गंदगी है हमारी बॉडी की या फिर पेट के अंदर की, वो सब हमारी रिमूव हो जाती है। तो गर्म पानी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और इवन गर्म पानी अगर आप खाली पेट पियो तो वो बहुत ही अच्छा है। उससे क्या होता है, ये हमारा होता है बेली फैट कम करने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो आपको जो गर्म पानी पीना है सी सेक्शन के बाद या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद, वो आपको 3 महीने तक पीना है और वो भी पूरे दिन तक आपको गर्म पानी पीना है। आपको बिल्कुल भी ठंडा या फिर नॉर्मल पानी नहीं पीना, क्योंकि ये जो मैं है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने बिना एक्सरसाइज और बिना डाइट के अपने बेली फैट को कम किया था। उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसने सबसे अच्छा रोल दिया मेरे बेली फैट को कम करने में, वो था गर्म पानी। मैंने 3 महीने तक लगातार गर्म पानी पिया था। मैंने पूरा दिन गर्म पानी पीती थी मैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे मॉर्निंग हो, मतलब जब भी मुझे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं गर्म पानी ही पीती थी। और इस गर्म पानी की वजह से ही मेरा जो बेली फैट है वो बहुत हद तक कम हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा ही कम हो गया बेली फैट। और लगता ही नहीं है आज की डेट में कि मतलब मेरी सी सेक्शन हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो बस आपको 3 महीने तक ये गर्म पानी कंटिन्यूसली पीना है। चाहे मानती हूँ गर्म पानी पीना इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, लेकिन अगर आपको बेली फैट कम करना है या फिर आपको बिल्कुल बर्न करना है आपको बेली फैट, तो आपको गर्म पानी पीना ही पड़ेगा। और आपको 3 महीने तक गर्म पानी पीजिए और इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी मेरा गर्म पानी, और दूसरा था मेरा डाइट, जो मैं डाइट लेती थी। डाइट आप जो ले रहे हो वो आप किस तरीके की डाइट ले रहे हो। वैसे तो कहते हैं कि मदर को फीड कराना होता है तो उसको मतलब न्यूट्रिशियस फूड की या फिर मील की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, मील लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है मदर के लिए। क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन आपको इस फूड में या फिर आपको इस मील में आपको सारी
जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ वो अवॉइड करनी पड़ेंगी, और ये अवॉइड करनी पड़ेंगी आपको, बिल्कुल इनसे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है कैलोरीज हमारी बढ़ाती हैं, जिससे हम अपने फैट को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं वो है हमारी मैदा। मैदा आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, मैदा से बनी हुई चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी, जंक फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, आइसक्रीम आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, और ज़्यादा तीखा खाना भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारे जो शरीर की कैलोरीज है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हमारी कैलोरीज इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो फैट है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा और वो कम नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको बेली फैट कम करना है सी सेक्शन के बाद, तो आपको बहुत ही सिंपल खाना खाना होगा। सिंपल खाना का मतलब है दाल, रोटी, चावल, एग, जो भी आप खाते हो, लेकिन आपको इन सब में भी ज़्यादा तेल, ऑयल या फिर मिर्च मसाले का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही सिंपल खाना खाना है। सिर्फ 2-3 महीने ही कर लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने के करने से ही हमारा जो बेली फैट है वो बहुत ईजिली आराम से अंदर हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसका इफेक्ट आपको 101% दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने बेली फैट को कम किया था। मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं कभी भी डाइट पे नहीं जाती हूँ, फिर भी मतलब मेरा बेली फैट कम हो गया। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाली एक्सरसाइज करो, वो वाली एक्सरसाइज करो, कुछ भी मत करो। आप बस अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर लो, आपका बेली फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और नंबर 3 हमारी है, हमारा जैसे क्या होता है कि सी सेक्शन होती है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इतनी वीक हो जाती है कि हम थोड़ा मतलब टहल नहीं पाते, मतलब वॉक पे नहीं जा पाते। बिल्कुल सही बात है। 8-10 दिन तक तो हम बिल्कुल भी बेड से हिल नहीं पाते। इवन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके लिए हम उठते हैं, अदरवाइज़ हम इतने वीक हो जाते हैं डिलीवरी के बाद कि हमारे लिए एक स्टेप लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 8-10 दिन तक तो आपको स्टेप के बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन आफ्टर 8 या फिर 10 डेज़ जब आपके स्टिचेस कट जाएँ, उसके बाद जब आपको लगे कि आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा टहलिए। जैसे कि खाना खाइए, उसके बाद आप बेड पे मत जाइए। आपकी जितनी भी एनर्जी हो, जितना भी आपको अच्छा फील लग रहा हो उस टाइम पर, उस टाइम पे आप 2-3 स्टेप लीजिए, 8-10 स्टेप लीजिए, रूम में स्टेप ले लीजिए, आप टहलने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। वैसे नॉट डिलीवरी के बाद हमसे टहला तो जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। लेकिन जितना आपकी हो, जितना आपके अंदर एनर्जी हो, जैसा आपको अच्छा लग रहा हो, उस तरीके से आप वॉक लीजिए, स्टेप लीजिए, कमरे में लीजिए, बालकनी में लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, थोड़ी सी हमारी बॉडी मूव करेगी। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर का जो फैट है वो ऑटोमेटिक हमारा बर्न होने लग जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने की थी। और हो सके तो थोड़ा सा हल्का फुल्का काम कीजिए। हल्का फुल्का मतलब ये नहीं कि आपको हैंड मतलब बिल्कुल डिलीवरी के बाद काम करना है। आप एटलीस्ट 40 डेज़ तक तो रेस्ट कीजिए। 40 डेज़ के बाद आप थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कीजिए, जैसे थोड़ा बहुत टहल लिए या फिर थोड़ा बहुत खड़े होकर काम कर लिया। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमारा जो बेली फैट है बहुत कम होता है। थोड़ी हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं हमारे शरीर की, या फिर हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं काम करने में। इससे हमारी जो बेली फैट है उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज मैंने आपके साथ वो 3 चीज़ें शेयर की हैं जो मैंने खुद अपनी सी सेक्शन के बाद की थी। एक तो गर्म पानी, और दूसरा हो गया हमारा डाइट, और तीसरी हो गई हमारा थोड़ा सा वॉक, स्टेप लेना। तो बस आप इन 3 चीज़ों को कर लीजिए, आपका बेली फैट 101% कम हो जाएगा आपको सच में। और चौथी चीज़, आप ना पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आप ये सोचिए कि आप कर पाओगे। आप हमेशा ये सोचिए कि आप करोगे, आपका 101% बेली फैट कम हो जाएगा। चाहे कोई कुछ भी कहे आपसे, चाहे ये कहे कि आपका बेली फैट कम नहीं होगा डिलीवरी के बाद, आप मोटे हो जाओगे डिलीवरी के बाद, जस्ट नेगलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। आप बस जो आपको हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ये सोचना है कि नहीं मुझे करना है तो करना है। बस आपको गर्म पानी पीना है पूरा दिन, और वो भी 3 महीने तक। और आपको अच्छी डाइट लेनी है। उस डाइट में आपको बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको जंक फूड अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग आपको अवॉइड करना है। 3 महीने तक तो आपको अवॉइड करना ही करना है।
और नंबर 3 था मेरा, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं खाना खाने के बाद, जब आपको लगे कि आप बेटर। आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।